जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, ओ हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया, हल्लेलुया होशन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीता हुआ एक ही प्रभु है। ओ नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना,
होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना ओ हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना रियंथे रे बालरग शंधे रे रिभाला बाराबा। वो प्रभु हमारे लिए अपना जान दे दिया। हालेलुया हालेलुया सब कुछ दे दिया हमारे लिए। अपना प्यार को जो हमारे ऊपर है वो परमेश्वर ने दिखाया अपने पुत्र को देकर। लेकिन वापस हम कितना विश्वास योग्य है हमारे प्रभु के साथ, हमारे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया प्राणप्रिया यीशु राजा जीवन दाता प्रियतम तुम हो। सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। प्राण प्रिया यीशु राजा जीवन दाता प्रियतम तुम हो। सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। प्राण प्रिया यीशु राजा जीवन दाता प्रियतम तुम हो। सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत कोई और उसे छीन न पाए।
को प्रभु ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे। हमारा चाहत मेरा और आपका चाहत किसकी और है? करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई हमारा उस प्रेम को, परमेश्वर की ओर जाने वाला, यीशु मसीह की ओर जानने वाला उस प्रेम को कम करने वाला कोई भी चीज हमारे जिंदगी में है तो नहीं, तो उस प्यार परमेश्वर को छोड़कर, हमारा प्रभु को छोड़कर और कहीं जा रहे हैं तो हालेलुया। आज हमारा प्रभु हमसे कहता है, कोई और उस छीन न पाए उस प्रेम को, मेरा और मेरा प्रभु की ओर का उस प्रेम को कोई और छीन न पाए। खुद को प्रभु मेरी चाहत तेरे ही लिए, इसलिए हमको पवित्र आत्मा को दिया है, हमारा मददगार, हमारा सहायक को दिया है। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरा धन मान सम्मान तेरी महिमा के लिए हो। दुनिया भी या न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे ही लिए। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। प्राण प्रिया यीशु राजा, जीवन दाता प्रियतम तुम हो। सब गवाए हुए मुझको अपनाया,
से तूने मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करतारपण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए, ओ कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, करतारपण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करतारपण खुद को प्रभु। हालेलुया। आज सुबह का समय हमारा मन के अंदर हमारा और परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना के साथ हमारा, मेरा और आपका और प्रभु के बीच में जो प्रेम है वो कोई और चीज छीन नहीं सकता है, छीनना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई और डायरेक्शन में नहीं जाना है। जो प्रभु के लिए है वो प्रभु को ही देना है। हालेलुया। अपना सारे मन से, परिपूर्ण मन से परमेश्वर को आराधना करना है। अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण से तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है वादा मेरा खुदावंद यीशुआ। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है वादा मेरा खुदावंद यीशुआ। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है हम उनका उस स्वर्गीय पिता का बेटा और बेटी है। हक है तुझे बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं
तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा खुदावन यीशुआ। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है। परमेश्वर हमको वो हक दिया है, हालेलुया। हमारा हक है उनको अब्बा पिता बुलाने के लिए। हम उनका पुत्र और पुत्रियां हैं। शमानाथ रे लिए हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है। इसलिए आज कोई भी निराशा में है तो निराशा का कोई जरूरत नहीं है, हालेलुया। हम स्वर्गीय पिता का संतान है। अब्बा पिता बुलाने के लिए तो परमेश्वर हमको अधिकार दिया है। हम यीशु मसीह का पुत्र और पुत्रियां हैं, हालेलुया। हक है हक है शमाला तेरे रे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के महिमा दे, हालेलुया। हक है अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर लगाकर, तुझे अब्बा पिता बुलाऊं, हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। जब परमेश्वर के साथ का रिश्ता वो सही है तो बाकी दुनिया में सारे रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हालेलुया। आज सुबह का समय हमारे रिश्ताओं में जहाँ जो परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं है तो वो सही कर कर परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर के साथ का रिश्ता शायद टूट गया है तो वो दोबारा बनाने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। अन्य भाषा में अपना ध्यान को परमेश्वर का हजूरी में लगाकर, हालेलुया। सारे चिंताओं को छोड़कर, हालेलुया, कुछ समय ही हम परमेश्वर को उस उपस्थिति का अंदर है, हालेलुया। अपना चिंताओं को छोड़कर, सोच विचारों को हटाकर, हालेलुया। हमको अब्बा पिता बुलाने के लिए हमको हक मिला, हम उनका बेटा और बेटियां हैं, हालेलुया। इस दुनिया में अपना बच्चे के लिए माँ बाप, अच्छा वाला माँ बाप कुछ भी कर सकता है, हालेलुया। अपने आप को त्याग कर वो कुछ भी दे सकता है। ऐसा है तो मेरे स्वर्गीय पिता मेरे लिए, आपके लिए कुछ भी करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमारे लिए बेस्ट देगा।
रे बालरगस्य रे शिभाला मासे खेरे धेरे रे दिया रे दररे दिया रे ओ माना साथे रे वो हमारा स्वर्गीय पिता है, अब्बा पिता है। हालेलुया अंधेरे रे वो ऐसा हमको प्रेम किया, इसलिए बहुत बार हम पीछे गया था फिर भी हमको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमको वो वापस चाहता है। हालेलुया। और अंधेरे रे शिबाला मारे शिबाला बारे ओ दिया रे रिबाला रे शिबाना दिया रे रिबाला रे। अपने आप को समर्पण कर कर हालेलुया पिता के हाथ में अपने आप को दे दो। हालेलुया। उपयोग योग्य पात्र जैसे, उपयोग योग्य इस्तेमाल करने योग्य बर्तन जैसे उनका हाथ में अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया। हमारा सोच विचार और परमेश्वर का सोच विचार में बहुत अंतर है, आकाश और पृथ्वी जैसे। हालेलुया। हम कभी नहीं सोचा होगा परमेश्वर ऐसा एक प्लान हमारे लिए रखा है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का हाथों में देना है, हमारे लिए बेस्ट प्लान हालेलुया परमेश्वर रखा है। रबा से खेरे रे, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, हम उनका पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। कितना सौभाग्य हमको मिला है अब्बा पिता बुलाने के लिए। शेबाना गरगस्या तेरे रे राधीने रे तेरे रे रिबाला रगस्या तेरे बाला रगस्या। हमारा ध्यान को परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर करने वाला हर एक चीजों को हटाकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर इसी दिनों में और प्रार्थना में और परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा जब हम समर्पण करेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। रे अंधेरे रे भाला रगशंधेरे रे रिभाला मासे घेरे रे शाबाला बारी थारा बा रे माला माशे थेरे बाला बा शिबान रगस्यंधेरे भाला बा शिबाला बारा बारा बा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक बंधन तोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर खुशी के साथ, आनंद के साथ मिलकर हम परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको जिंदा रखा है। हालेलुया। कुछ निर्बलता नहीं, बल के साथ परमेश्वर का भवन में आने के लिए हमको सहायता किया, इसलिए धन्यवाद के साथ जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तहरी तहरी बरकत आई आई ए खुदा। ओ बंधन
टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ये खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ये खुदा। मेरी डालो बन जाता मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। मेरी डालो बन जाता मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। ना मैं अखना वा मैं थकना करांगे महिमा ए खुदा। ना मैं अखना वा मैं थकना करांगे महिमा ए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलया तहरी बरकत आई ए खुदा। ईमान जमे करया भला यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। मैनू चंगा भी करया। ईमान जमे करया भला यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। चाहे छड़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाहे छड़ गए तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। ओ बंधन मुक गए अतरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत
आइए खुदा जीवन मिलया बरकत आइए खुदा जीवन मिलया आशीष तहरी। परमेश्वर का सामर्थ उपस्थिति में कोई बंधन नहीं होगा। हालेलुया। हर एक बंधन तोड़ने वाला सामर्थ है परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ जीवन मिलया आशीष तहरी। आइए खुदा ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए। अपने आप को इस बंधन को परमेश्वर का हाथ में देकर अपने आप को समर्पण कर कोई भी रुकावट अपना जिंदगी में है तो चाहे वो शारीरिक स्थिति में हो, अपने कोई भी एरिया में, अपना जिंदगी का कोई भी एरिया में कोई भी रुकावट है तो परमेश्वर का हाथ में अपने आप को समर्पण कर। जीवन मिलया आशीष तहरी। हम जीवित परमेश्वर का हजूरी में है। हालेलुया। जीवन मिलया आशीष तहरी। कोई भी बंधन वो टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ भी काम असंभव नहीं है। विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। जीवन मिलया आशीष तहरी। जीवन मिलया आशीष तहरी बरकत आइए खुदा। हर सवाल का परमेश्वर के पास उत्तर है। हालेलुया। हालेलुया। शायद मनुष्य उत्तर नहीं दे सकता, मनुष्य सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर के पास सबके लिए हल है। हालेलुया। सोल्यूशन है, उत्तर है, जवाब है। हालेलुया। 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 हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं मुझे यीशु काफी है। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में
उजाला तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है कुछ नहीं हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी बात छोटी हो या बड़ी देगा यीशु तुझे आजादी बात छोटी हो या बड़ी देगा यीशु तुझे आजादी हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी बात छोटी हो या बड़ी देगा यीशु तुझे आजादी बात छोटी हो या बड़ी देगा यीशु तुझे आजादी कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है कुछ नहीं सिर्फ यीशु काफी है हर सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू हर सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू शबालरगस्यंधेरे भालाबा हमको ये कंफर्म होना है हालेलुया हमारा जिंदगी में हमारे साथ प्रभु है हालेलुया हालेलुया उसके लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा हालेलुया पवित्र आत्मा को उस भरपूरी में जाने के लिए वो हमारा सहायक है हमारा मददगार है हमको आश्वास देने वाला है हमारा मार्गदर्शक है पवित्र आत्मा
भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहुतायत से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहुतायत से भर मुझे। वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से आ भर मुझे। ओ भरपूरी से आ भर मुझे। भरपूरी से, भरपूरी से, ओ भरपूरी से, भरपूरी से आ भर मुझे। ओ भरपूरी से आ भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहुतायत से भर मुझे। वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे इतने करीब से कोई न जाने मुझे, तेरी हुजूरी को छोड़कर। करूं मैं भरोसा जो कोई नहीं मेरा, तेरी हुजूरी को छोड़कर। इतने करीब से कोई न जाने मुझे, तेरी हुजूरी को छोड़कर। करूं मैं भरोसा जो कोई नहीं मेरा, तेरी हुजूरी को छोड़कर। दूर मत होना, साथ ही साथ
सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। दूर मत होना, साथ ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से, भरपूरी से भर मुझे अब्बा, भरपूरी से भर मुझे यीशुआ, भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को समर्पण के साथ, प्रार्थना के साथ गाइए। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहुतायत से भर मुझे। वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी, वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक भी। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं, ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। भरपूरी से, भरपूरी से, ओ भरपूरी से, भरपूरी से भर मुझे अब्बा, भरपूरी से भर मुझे। भरपूरी से, भरपूरी से, ओ भरपूरी से, भरपूरी से भर मुझे यीशुआ, भरपूरी से भर मुझे। भरपूरी से, भरपूरी से हमको भर दे इस जिंदगी में, इस दुनिया में एक जय जिंदगी जीने के लिए इस पवित्र आत्मा का भरपूरी में भर दे। हमारा कमी खटियों को दूर कर कर विमाना शेरे रे, विमाना रगस्य अंधेरे। भरपूरी से धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुबह का समय के लिए। हर एक व्यक्तियों को छू ले प्रभु, हालेलुया। विमाना शेरे, भरपूरी से भर मुझे, भरपूरी से भर मुझे। भरपूरी से, भरपूरी से भर मुझे। शबाला रगस्य अंधेरे भर, रिमाला माशे के रे 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 भर।
शेखे रेबा। आंखों को बंद कर कर हाथों उठाकर हालेलुया। रिबाला रगशंधे रे भाला रगस्यंधे रेबा। पवित्र आत्मा हमको भरपूरी से भरने के लिए, हमारी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा, हमारा इच्छा होने के लिए। रिबाला रगशंधे रे भाला और रिबाला रगशंधे रे भाला। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया गत्सेमने में, हालेलुया। रिबाला रगशंधे रे, प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा हो, हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे हो जाए। पहले प्रार्थना किया दादा ये मेरे से हट जाए, लेकिन बाद में परमेश्वर की इच्छा हो, प्रभु की इच्छा, उस इच्छा में हालेलुया परमेश्वर को उस हृदय की इच्छा में सब होने के लिए वो अपने आप को समर्पण किया। हालेलुया हालेलुया। और उधर स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। श्राप तोड़ दिया, मृत्यु तोड़ दिया। हालेलुया। रिबाला रगशंधे रे भाला रगस्यंधने रे ठेरे भाला रगशंधे रे बाराबा राबाला शेखे रे बाराबा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, इस सुंदर अवसर समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आज की अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हम सबको अपनी पवित्र हजूरी में एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रभु खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर। आज का वचन दीजिए, वचन की तरफ से बात कीजिए। आज का वचन 30, 60, 100 गुना फल देकर निकल मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर हर एक के रूपी फटियों पर लिखा जाए, उस पर चले और अमल करने वाले बन जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे का सारा सुंदर समय आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे अपने स्थानों में बैठेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम के। हालेलुया जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आमीन। आया वो सबको जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता है, हालेलुया। हमारे जिंदगी में परमेश्वर कार्य करना चाहिए, आमीन, हालेलुया हालेलुया। कितना लोग चाहता है प्रभु मेरे जिंदगी में कार्य करना है, आमीन। परमेश्वर का काम आपका जिंदगी में होना है, हालेलुया। हम आज पढ़ेगा मार्कोस का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय का 6, मार्कोस का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 6 का 6, मार्कोस 6 का 6। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। मार्कोस 6 का 6। आमीन। उसके ऊपर वाला 5 है। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। ना कर सका। केवल थोड़े से बीमारियों पर हाँ। हाथ रखकर हाँ। उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह सामर्थ का काम कर नहीं सका, हालेलुया। वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, हालेलुया। किसके बारे में बोला है? यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह से वहां पर कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े काम हुआ है, हालेलुया।
एक्सपेक्ट करने वाला जैसे परमेश्वर का काम वहां पर नहीं हुआ। हालेलुया, समझ में आया? एक्सपेक्ट करने वाला जैसे परमेश्वर का काम वहां पर नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा काम तो हुआ है, थोड़ा कुछ लोग चंगा हो गया, लेकिन यीशु मसीह के लेवल में नहीं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सामर्थ्य का काम वहां पे हुआ नहीं है। हालेलुया। आज हम ये देखने के लिए जा रहा है, हमारे जिंदगी में ऐसे क्या कारण होगा परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन के अनुसार परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होता है। हालेलुया। नहीं, ये दूसरा भाषा में हमारे जिंदगी में कुछ रुकावटें हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम पर प्रकट नहीं होता है। हालेलुया। अपना एक्सपेक्टेशन के अनुसार, प्रभु परमेश्वर का प्रतीक्षा के अनुसार यीशु मसीह का सामर्थ्य का काम होने के लिए हमें रोकता है, नहीं तो हमारे जिंदगी में रोकता है। वो हम आज देखने के लिए जा रहा है। हमें कुछ बात है हमारे जिंदगी में परमेश्वर का काम को रोकता है। हालेलुया। 5 एक और पढ़ो। वह वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आमीन। आगे। और उसे उनके अविश्वास पर, उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। तो अविश्वास के कारण क्या है? क्यों सामर्थ्य का काम नहीं हुआ? आमीन। उनको आश्चर्य हुआ, उनका अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा वहां पे सामर्थ्य का काम नहीं हुआ। आज हमारे जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम अगर नहीं होता है तो वो हमारा अविश्वास के कारण है। हालेलुया। 3-4 पॉइंट है, उसमें एक है तुम्हारा अविश्वास के कारण तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो अविश्वास ऐसे दूसरा भाषा में बोले तो शक है ना, शक, संदेह तुम्हारे जिंदगी में होगा, आमीन, वहां पे हालेलुया परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। यहां पे मार्कोस का 5 का 36 पढ़ो, 35 और 36 पढ़ो। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। तो यहाँ पे एक संभव है, यीशु याईर के भवन में जा रहा है, आराधनालय के सरदार है, वो उनको अपने बेटी को चंगा करने के लिए लेकर जा रहा था। आमीन। वो जानता है यीशु मेरे घर पे आएगा, मेरा बेटी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु के पास आकर, आमीन, यीशु को बुलाकर लेकर जा रहा है। रास्ते में आमीन उनके घर से कुछ लोग आकर कहा, क्या लिखा है? तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी तो मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? मतलब किस लिए गुरु को परेशान करना है कि इनको अभी आने का जरूरत नहीं है, तेरी बेटी मर गई। हालेलुया। तो यीशु ने कहां पे, वहां पे क्या बोला?
जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। तो तुम विश्वास रखेगा, यीशु को तुम्हारे घर ले जाएगा, यीशु तेरे बेटी को ठीक कर देगा। आमेन, हालेलुया। तो अविश्वास नहीं होना है, विश्वास के साथ चलो, यीशु तुम्हारे जिंदगी में आमेन सामर्थ्य का काम करेगा, छुटकारे का काम करेगा, चंगाई का काम करेगा। हालेलुया। अविश्वास होने का रीजन, हालेलुया, दो कारण बताता हूं। आमीन। यहां पे लिखा है यीशु ने अनसुनी होकर, सुना हुआ बात क्या है? डेथ, मर गया। हालेलुया। कुछ बात ऐसा है, आमीन, हम सुनेगा, हमारा विश्वास वही खत्म हो जाएगा। आमीन। कुछ बात ऐसा है, आमीन, हमारा विश्वास निराशा में जाएगा, नहीं तो हम निराशा में जाएगा। हालेलुया, है कि नहीं? जीसस, हालेलुया। तो यीशु ने बोला अविश्वास की बातें तुम्हें नहीं सुनना है, आमीन, तुम विश्वास करो। तो तुम्हारे विश्वास को रोकने वाला एक बात क्या है? तुम सुनने वाला बातें हैं, अविश्वास के बातें नहीं सुनना है। वो अनसुनी होकर बोला विश्वास करो। आमीन। तो अविश्वास के एक कारण है, आमीन, इस संसार से जो कुछ सुनेगा तुम्हें निराशा आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अविश्वास के लिए इस संसार का है ना। अब देखो, कोई किसी का डेथ हो गया तो आमीन, संसार क्या बोलेगा? अभी कोई जाने को कोई जरूरत नहीं है, ये डेथ हो गया, अभी डॉक्टर बोलेगा ये मर गया, अब इसको दफनाओ, जलाओ, जो करना है कर लो। आमीन। कोई उम्मीद नहीं है, निराशा है, सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। ये बात है तुम्हारे जिंदगी में निराशा में लेकर आएगा। लेकिन हालेलुया, यीशु कहता है अनसुनी होकर, यीशु ने क्या किया? अनसुनी होकर कहा, क्या लिखा है? केवल मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। आमीन, हालेलुया। तो पहले बात है अविश्वास के कारण, आमीन, हालेलुया, इस संसार के बातें नहीं सुनना है। हालेलुया। तो इस कान से सुनेगा तो तुम्हारा, आमीन, आशा निराशा में जाएगा। हालेलुया। अभी यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में लाजर के बारे में लिखा है। लाजर मर गया। आमीन। लाजर का बहनें हैं दोनों, आमीन, रो रही है। मार्था बोल रहा है तुम अगर यहां पे होता वो नहीं मरता। हालेलुया। आपको पता है लाजर के बारे में, है ना? अगर तुम यहां पे होता मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। यहूदी लोग बोला, आमीन, अंधे को आंख देने वाला, कुष्ठ रोगी को ठीक करने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला अगर यहां होता ये इन लोगों का भाई नहीं मरता। हालेलुया। लेकिन यीशु, आमीन, कुछ मैसेज देना चाहता था। आमीन। इसलिए यीशु, आमीन, इनका चर्चा सुनने के बाद भी, आमीन, और कुछ दिन ठहर कर फिर लाजर का खबर का सामने आया। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा 11 अध्याय में यीशु ने कहा, हालेलुया, 39 यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन, मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है।
क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। आमेन। यीशु कहां पे खड़ा है? यीशु कब्र के सामने खड़ा है, पत्थर के सामने खड़ा है। मार्था कहता है मरकर 4 दिन हो गया। आगे यीशु ने उससे कहा, नहीं, वो उसी वचन को दोबारा रिपीट। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध, बदबू मारेगा, क्योंकि ये मर चुका है और 4 दिन हो गया हुआ है। इसके अंदर से क्या निकलेगा? अभी बदबू, दुर्गंध आएगा। इसलिए क्या नहीं करना? पत्थर नहीं हटाना है। हालेलुया। तो यीशु कहां पे? यीशु इस आंखों से देख रहा है, सामने हमें लाश पड़ा है, 4 दिन हो चुका है, खबर है सामने। आगे पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। हालेलुया। यहाँ पे आप एक बात देख सकता है। यीशु का सामने कब्र है। हालेलुया। यीशु के सामने आमेन पत्थर लुढ़का के रखा है। आमेन। यीशु के सामने लाश पड़ा है। यीशु आपके सामने सिचुएशंस पूरा का पूरा विरोध खड़ा है। इस परिस्थिति को देखेगा तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकेगा कि आमेन लाजर जिंदा हो जाएगा। आमेन। दूसरा बात, अविश्वास का सिचुएशन, रियलिटी, विरोध परिस्थितियां, हकीकत इस आंखों से देखने का समय अविश्वास होगा। अविश्वास का कारण बन सकता है, क्योंकि सामने क्या पड़ा है? लाश पड़ा है, सामने कब्र है, सामने पत्थर है। आमेन। कभी इसको इस आंखों से देखेगा तो ये कभी आमेन कभी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि सामने लाश पड़ा है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने बोला अगर तुम आज विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा देखेगा। आमेन। हालेलुया। तो इस आंखों से देखने वाला, आमेन। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी का पत्री उसका 4 अध्याय की आमीन 5 का 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमेन। इस आंखों से देखेगा तो आमेन हम चल नहीं पाएगा, लेकिन विश्वास से चलने वाला, विश्वास से देखेगा तो उसके अंदर पुनरुत्थान और जीवन कार्य करता है। हालेलुया। आपको समझ में आया? यीशु पहले आराधनालय का सरदार का बेटी को जिंदा करने के लिए जाने का समय कुछ बातें कान में आया। यीशु का अनसुनी होकर कहा मत डर, विश्वास कर। हालेलुया। कुछ बात तुम्हें सुनने का अवॉइड करना होगा, इस कान को बंद करना होगा, नहीं है तो तुम अविश्वास में जाएगा। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? अनसुनी होकर। आमीन। हालेलुया। कुछ बात सुनने का समय तुम्हारे विश्वास वही अविश्वास हो जाएगा। कुछ बात सुनने का समय संदेह आएगा, शक आएगा, निराशा आएगा, उम्मीद टूट जाएगा। लेकिन आमीन उस समय तुम्हें क्या करना होगा? अनसुनी होकर यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर। वो जिंदा हो गया। यहां पे जब देखने का समय लाजर का कब्र के सामने यीशु खड़ा हुआ, हमें देखने का समय कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। ये कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि 4 दिन हो चुका है। अभी आमीन हालेलुया
मेडिकल साइंस के अनुसार आमेन कीड़ा निकल गया होगा, आधा खा गया होगा, दुर्गंध निकलना शुरू हो गया। आमेन मरा हुआ आमेन लाजर का बहन ने बोला कि हालेलुया, यीशु को बोला अभी पत्थर नहीं हटाना है। हालेलुया, पत्थर नहीं हटाना क्योंकि दुर्गंध आएगा। हालेलुया, यीशु ने वहां पे खड़ा होकर बोला विश्वास करो तुम परमेश्वर का महिमा देखेगा। आमेन, हालेलुया। अभी आप एक बात देख लो, यीशु वहां पे खड़ा होकर एक प्रार्थना किया, गया हुआ जीवन वापस आया। आज अविश्वास तुम्हारे जिंदगी में हो, आमेन, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ो अविश्वास के बारे में, इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय, इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12वीं वचन 3:12। हे भाइयों, हे भाइयों, चौकस रहो कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा तुम भी ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, आमेन, और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमेन, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। यहाँ पे आमेन कौन सा मन है? बुरा और और अविश्वासी मन। अविश्वास मन को आमेन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा कहता है बुरा मन है, अविश्वास का मन है। ये क्या करेगा? तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम में होने से रोकने वाला एक बात अविश्वास की मन है, अविश्वास है, शक है, संदेह है। तुम्हें परमेश्वर का सामर्थ्य काम तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पीढ़ी में होने के लिए रोकता है। आमीन। अभी मार्कोस का सुसमाचार में वापस आइए 6 अध्याय में। हालेलुया। उसका 1, 2, 3 पढ़ो। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे हो 3 पढ़ो, गए। 3 डायरेक्ट पढ़ो। 3 क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। किसके विषय में? यीशु मसीह। दूसरा भी पढ़ो। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। यीशु उपदेश करने लगा। और बहुत से लोग सुनकर चकित हो गया और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस? अब क्या बोल रहा है? ये तो वही है ना, ये तो वही है। आगे। जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। यही वही है ना? क्या उसकी बहनें हम यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? ये इसके बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। किसके विषय में? यीशु के विषय में वो ठोकर खाई।
हालेलुया। कुछ लोगों के मन के अंदर कुछ एग्जाम्पल सेट करके रखा है, नहीं तो कुछ आमेन हालेलुया। उसका आमेन इंग्लिश का शब्द प्रेजुडाइस मतलब पूर्वग्रह, मतलब पहले इसके बारे में ग्रहण करके रखा है कि इससे नहीं होगा, नहीं तो ये तो हमारे बीच से है इसलिए ये क्या कर सकता है। इस प्रकार कुछ बातें हमारा अंदर अंदर होगा कि ये नहीं हो सकता, ये इससे नहीं हो सकता, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार पहले हमारे अंदर कुछ आमेन हालेलुया सोच है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारा जिंदगी में नहीं होगा। समझ में आया? हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आया? पहले मन में सोच के रखा इससे नहीं होगा, पहले मन में सोच के रखा ये काम इससे नहीं होगा। इस प्रकार मन के अंदर पहले से एक सोच है, प्रेजुडाइस कहता है उसको, आमेन हालेलुया। पूर्व ग्रह कहता है उसको, आमेन हालेलुया। ऐसा है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम आपका जिंदगी में नहीं होगा, रोकेगा उसको। वो एक सोच है, आमेन, वो एक नजरिया है, वो एक एटीट्यूड है कि ये नहीं होगा। आमेन हालेलुया। चौथा वचन, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। तीसरा, प्रचार करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास को नहीं मानता है तो भी परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे घर के अंदर नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये तो रोज दिखता है, रोज बाइबल स्टडी लेता है, रोज प्रचार करता है, रोज बोलता है, आमेन। इस प्रकार आमेन, अगर मेरा कहना नहीं अगर मानता है माई चर्च, मेरा चर्च के अंदर, नहीं तो कि आमेन कहीं पे भी हो, अपना पास्टर प्रभु का दास के द्वारा परमेश्वर बोलने वाला बातों को मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारा जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। 3 बात यहां से आप सीख सकता है यीशु के बारे में। यीशु एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एक अविश्वास के कारण परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में तुम रोकेगा। दूसरा, आमेन हालेलुया, सोच, पहले सोच के रखा है ये कभी नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। इस प्रकार सोच के मन में ठान के रखा है, इस प्रकार आमेन है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होगा। तीसरा, बोलने वाला, प्रचार करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, उपदेश करने वाला, प्रभु का दास का बातों को ना मानने वाला, नहीं तो उनमें विश्वास ना करने वाला, उनको ना मानने वाला, अच्छा शब्द है, अंगीकार ना करता है तो, है ना, उस बात को अंगीकार नहीं करता है तो, है ना, वो सही शब्द है ना। आमेन हालेलुया। उसके जिंदगी में उस विषय के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होगा। हालेलुया। तो उनको मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, हम जल्दी जा रहे हैं। आमेन हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार 7 का, अब एशैया, ओके एशैया 59 का 1 और 2, जल्दी 1 और 2। एशैया, सुनो, यहोवा का हाथ
ऐसा छोटा नहीं हो गया हाँ, कि उद्धार ना कर सके, हाँ, ना वह ऐसा बहरा हो गया है हाँ, कि सुन ना सके, हाँ। परंतु तुम्हारे छुटकारे को रोकने के कारण, हाँ, परंतु परंतु तुम्हारे तुम्हारे अधर्म के कामों ने अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, हाँ, परमेश्वर से अलग किया है। और तुम्हारे पापों के कारण हाँ, उसका मुंह हाँ, तुमसे ऐसा छिपा है हाँ, कि वह नहीं सुनता। आमीन। देखो, परमेश्वर का छुटकारे को, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में होने से रोकने वाला चौथा बात यह है, सिन, पाप, अधर्म के काम। हालेलुया। 7 का मार्कोस का 7 का 15, मार्कोस 7 का 15। ऐसी कोई वस्तु नहीं हाँ, जो मनुष्य में बाहर से समाकर हाँ, उसे अशुद्ध करे। अशुद्ध करे, बाहर से कुछ भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, मतलब अशुद्धि, अपवित्रताएं। आगे, परंतु हाँ, जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है हाँ, वे ही उसे अशुद्ध करती है। अशुद्ध मतलब यहाँ पे अशुद्ध करने वाला बात कहता है। तो यह अशुद्धि क्या करेगा, है ना? पंजाबी में क्या लिखा है, क्या शब्द लिखा है पंजाबी में? बस बस, हाँ, हाँ, भ्रष्ट है, भ्रष्ट, भ्रष्ट। आमेन, हालेलुया। अशुद्धि, अशुद्ध करना, आमेन। पाप, सिन, अधर्म के काम तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य का काम आने से रोकता है। आमेन। उसका 21-22 पढ़ो, 21 और 22। हाँ, क्योंकि भीतर से हाँ, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, हाँ, व्यभिचार, हाँ, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, हाँ, परस्त्रीगमन, लोभ, हाँ, दुष्टता, हाँ, छल, लुचपन, हाँ, कुदृष्टि, हाँ, निंदा, हम्म, अभिमान हम्म, और मूर्खता निकलती है। मूर्खता निकलती, ये सारे अगर तुम्हारे अंदर है तो आमीन, ये अशुद्ध, आमीन, अशुद्ध तुम्हारे अंदर, पाप तुम्हारे अंदर, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरे के सामने दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। अभी हम पढ़ेगा 7 का 6। उसने उनसे कहा, हाँ, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में हाँ, बहुत ठीक भविष्यवाणी की, कपड़ियों का विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, हाँ, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ओठों से आदर करते हैं, पर उनका मन हाँ। मुझसे दूर रहता है। देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, सबको जय मसीह बोलेगा, पंजाबी हालेलुया, हालेलुया, अभी आएगा हालेलुया, और सबको जय मसीह। हमें बड़ा ओटों से परमेश्वर का क्या करेगा, आदर करेगा, लेकिन हृदय, मन परमेश्वर से बड़ा दूर है। हालेलुया। उसके हिपोक्रेट्स कहता है, कपड़ भक्ति कहता है, उसके जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होगा। हालेलुया। अभी तक क्या क्या बोला, पहले क्या है, अविश्वास, दूसरा सोच
ऐसे सोच है कि ये नहीं होगा। आमेन। तीसरा, प्रभु का दास बोलने वाला बातों को अगर नहीं मानता है, आमेन, कहने का मतलब, आमेन, पौलुस प्रचार करने का समय पर, थिस्सलुनीका लिखने के समय पर ऐसे लिखा है 2:13 में, हमने जो प्रचार किया हमारा बात जैसे नहीं, परमेश्वर का बात जैसे क्या किया, उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया। इसलिए मैं, आमेन, आनंदित हो जो विश्वास करने वाला जिंदगी में यह वचन कार्य करेगा। तो परमेश्वर का वचन को, प्रभु का दास का मुंह से निकलने वाला वचन को परमेश्वर का वचन जैसे रिसीव नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो इस विश्वास का वचन, विश्वास अगर नहीं करता है तो प्रभु का सामर्थ्य का काम तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारे घर पे नहीं होगा। 14 क्या बोला था? आमेन। पाप, सिन, आमेन, सामर्थ्य का काम को रोकता है। सिन, पाप, अशुद्धि, अपवित्रताएं तुम्हारे जिंदगी में है तो जरूर तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम को रोकता है। हालेलुया। अभी मार्कोस का 6 का अभी कपड़ा भक्ति मन से परमेश्वर से दूर है और आमेन मुंह से बड़ा आदर करता है, ओठों से आदर करता है, बोलने में बहुत आगे, लेकिन हृदय से, मन से बड़ा दूर है। तुम्हारे जिंदगी में भी परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होगा। आमेन। 6 का 52, 6 का 52। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। मन कठोर है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होगा। मन कैसे होना है? नरम होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय का जगह पर तुम्हें एक मैं नया हृदय, परमेश्वर, वचन लिखा है, पवित्र आत्मा जब आएगा, होली स्पिरिट जब आएगा, परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? एक दूसरा मन, दूसरा हृदय परमेश्वर तुम्हें देगा। तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम होने के लिए, हालेलुया। अब शाऊल के बारे में, शाऊल का अभिषेक के बारे में पढ़ने के समय, पहले शमूएल 10 अध्याय में, वहां पे शाऊल को हमें शमूएल ने अभिषेक किया। बोला तुम जहां पे जाएगा वहां पे हमें भविष्यवाणी करने वाले ग्रुप दिखेगा, भविष्यवक्ताओं का एक झुंड दिखेगा। वहां पे तुम जाएगा तो आमेन। वहां पे वो गया, वहां पे उसके ऊपर भी आत्मा आया, वो भी भविष्यवाणी किया। उसके बाद वहां पे लिखा है वो दूसरे बन गया, वो दूसरे जैसे बन गया। हालेलुया। दूसरे बन गया, दूसरा हृदय उसको परमेश्वर ने दिया। तो मैं कहने वाला, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में इसलिए नहीं होता है, तुम्हारा मन कठोर है, तुम्हारा मन कठिन है, तो सामर्थ्य का काम को, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम को वो रोक देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी मार्कोस का 6 का 20। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर, यहाँ पे हेरोदा राजा के बारे में लिखा है, वो हेरोदिया से गलत रिश्ता में था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आमेन, हालेलुया, वो अपना भाई के पत्नी के साथ गलत रिश्ता में, भाई के पत्नी के साथ गलत रिश्ता में।
तो यूहन्ना वो उसके सामने बोला, तुमने गलत काम कर रहा है। आमेन, हालेलुया। अपना आमेन, हालेलुया, पत्नी को छोड़कर दूसरे भाई के, अपने भाई के पत्नी के साथ गलत रिश्ता, आमेन, गलत रिलेशनशिप। आमेन, हालेलुया। वचन सुनने के लिए कैसे है, पढ़ो 20 पढ़ना। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी हाँ। और पवित्र पुरुष जानकर हाँ। उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। आनंद से वचन सुनता था। लेकिन आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का जो सामर्थ्य का काम उसका जिंदगी में नहीं हुआ। सब कुछ सही है, क्यों? रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत रिश्ता, गलत दोस्त, गलत आमेन ग्रुप, आमेन, हालेलुया, रॉन्ग फ्रेंडशिप, रॉन्ग रिलेशनशिप, आमेन, हालेलुया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, आमेन, शादी होने के बाद भी दूसरे के साथ चैटिंग करना, चीटिंग करना, आमेन, इस प्रकार शादी से पहले आमेन गलत रिश्ता, आमेन, रॉन्ग रिलेशन, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होगा, उसको रोकेगा। हालेलुया। सब कुछ सही है, चर्च में आता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हालेलुया, वचन सुनता है, आमेन भी बोलेगा, लेकिन गलत रिलेशनशिप, गलत रिश्ता, गलत दोस्त, गलत लोगों के साथ संबंध हो तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब एक और बार इसको रिपीट करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता आप लोग लिखा है। पहले पॉइंट क्या था? परमेश्वर का अगर सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होता है तब आमेन क्या रीजन होगा? अविश्वास। अविश्वास के कारण यीशु वहां पर सामर्थ्य का काम कर नहीं पाया। हालेलुया। दूसरा, सोच, मलयालम में मुनविधि कहता है, मुनविधि, पहले प्रेजुडाइज करना, पहले सोच है नहीं होगा तो सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का नहीं होगा। हालेलुया। पहले सोच के रखा है इससे नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये तो असंभव है, इसके लिए तो दूसरा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए एडजस्ट करेगा। ये कभी नहीं होगा तुम्हारे जिंदगी में, क्योंकि पहले से बना के रखा है दिमाग में। तीसरा, 6 का 11 पढ़ना, तीसरा और आपको समझ में आएगा। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे, प्रभु का दासों को यीशु ने आमेन अथॉरिटी, अधिकार देकर भेजा था, और उस आमेन अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, नहीं तो नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास, अधिकार के साथ आने वाले प्रभु के दास को अगर ग्रहण नहीं किया तो वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो। उसके जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम नहीं होगा। प्रभु के दासों को ग्रहण नहीं करता। उसमें बहुत सारे अर्थ है। एक तो प्रभु के दास को मानता है, आदर करता है, हॉनर करता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है। आमेन। बोलने वाला बात को अंगीकार करके
वैसे करने के लिए अगर तुम कोशिश करता है तो जरूर तेरे घर के अंदर परमेश्वर का सामर्थ का काम होगा। अगर नहीं कर, सब कुछ वहां तक सही है, सब कुछ किया, प्रभु का दास को बुलाया, खाना खिलाया, आमीन हालेलुया, कपड़ा खरीद के दे दिया, ऑफरिंग दे दिया, सब कुछ रेडी है, लेकिन जो कहने वाला बात नहीं किया, सामर्थ्य का काम वहीं रुक गया। आमीन। दोनों साइड है, इसका दोनों साइड है। हालेलुया। लास्ट मूवमेंट में आपको पहुंचना है। जो कहा है, परमेश्वर का वचन तुमसे शेयर किया है, उसमें जो बोल उपदेश किया हुआ, उपदेश में अनुसार चलने के लिए तुम तैयार होने का समय परमेश्वर का सामर्थ का काम तुम पर प्रकट होगा। हालेलुया। ओके। चौथा, सिन, पाप, अधर्म के काम, अशुद्धि सामर्थ का काम को रोक देगा। 6, कपड़ा भक्ति, हिपोक्रेट्स मतलब ओटों से परमेश्वर का आदर करता है, लेकिन मन से, हृदय से परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। 6, आमीन, हृदय कठोर है, आमीन, ग्रहण नहीं कर पाएगा, पत्थर का हृदय है। हालेलुया। है ना, हम लोग पिछले दिन में बताया था, आमीन, मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज है। आमीन। मार्ग के किनारे, मेरा देखो हर एक इंटरप्रिटेशन ये नहीं बोल सकता यही है, नहीं, उसके अंदर एक भावना बताना चाहता हूं। जिस जगह से आप चलते हो उस जगह पर मिट्टी पत्थर बन जाता है कि नहीं? चाहे तुम आमीन खेत से चलो, चाहे तुम रोड से चलो, मिट्टी में हो, जिस जगह से तुम चलते 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 क्या होता है वहां पे, वो हार्ड होगा, वो पत्थर बन जाएगा। वहां पे अगर तुम कुछ भी डाले वो ऊपर ही ऊपर ही रह जाता है ना, फिर वो पक्षी आकर छुकेगा, है ना। रीजन क्या है? पत्थर बन चुका है, वहां पे ये बीज डालने वाला जगह नहीं है, तो कठोर है, पत्थर के समान है, इसलिए वो वचन वहां पे कार्य नहीं करता है। खेत, एक खेत है इस प्रकार का, एक पत्थर बन गया। हालेलुया। तो पक्षियां आकर उसको चुगा। आमीन। उद्धार होने से पहले क्या है? उद्धार होने से पहले शैतान आकर क्या किया? उस वचन को उठा लेकर गया, उठा लिया, निकाल दिया। मैन, वो उद्धार ना पाए, छुटकारा ना पाए, डिलीवरेंस ना हो। आमीन। तो कठिन, कठोर मन तुम्हारा ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य का काम को रोक देगा। लास्ट वन, आमीन, रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत रिश्ता, गलत रिश्ताएं। आमीन। हालेलुया। गलत रिश्ताएं, जीसस। गलत रिश्ता में रॉन्ग फ्रेंड्स हो सकता है, मतलब गलत दोस्त, रॉन्ग। आमीन। हालेलुया। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, ऐप लगा हुआ है बात करने के लिए। मैंने पिछले दिन में जब मैं काम करने का समय एक ऐप का नाम बोला, ऐसा कुछ ना बोला था, पता नहीं कौन सा ऐप है। मैं फैमिली प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आया, सर ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। तो हम लड़के को समझाने का कोशिश करता है, क्योंकि लड़कियां नहीं समझता है। हालेलुया। सही में, चाहे वो चर्च में हो और बाहर हो। हालेलुया। मेरे पास पता है फोन कैसे आया था? ये मुझे रोते हुए फोन आया लड़का का, ये मुझे गमला उठाकर मार दिया। हालेलुया। ये अपना चाकू लगा रहा है
अगर ये कुछ करेगा तो मैं अंदर चले जाएगा। ऐसे ऐसे है, छोटी छोटी बात नहीं, बड़ा बड़ा बात है। तो मैं उसको समझाने के लिए कोशिश किया, तो उसने बोला कि उनका कुछ बरकतें बताया। तो उसमें एक था, एक एप्लीकेशन है, उसमें ये लोग बात करते रहता है, सुबह से लेके रहेगा वो। फिर कुछ समय के बाद गुस्सा आने का तो गाली देगा उसमें, पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन है। हाँ, मैं बोला, ऐसा कुछ बोला था, बोला करके। तो उसमें क्या है, आमेन हालेलुया, पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन है, लेकिन वो बोला ऐसे बोला, मुझे 2-3 साल हो गया। तो वो शुरू से क्या है, इनका कुछ ग्रुप बनाया हुआ है। उसके बाद वो गाली देते रहेगा, कुछ बातें बोलेगा, बोलते जाएगा, फिर उसके बाद गालियां देते जाएगा। उसके बाद गुस्सा आएगा, फिर वो सब बंद करके वो गुस्सा करके अंदर निकाल देगा। तो वो बोला, मैंने बोला, फिर उसको बोला वो बंद करने के लिए, बोला एटलीस्ट वो उसी के अंदर है तो उतना तो शांति है घर पे। उसने ये बोला एटलीस्ट वो उसी के अंदर लगे रहता है, कोई बात नहीं, हम 30 दिन बाहर से खाना खिला सकता है और उतना तो शांति है उसी के अंदर। वो उधर से बात करते रहेगा, बोलते रहेगा, उसी में बात करते रहेगा। हालेलुया, जब वो बाहर आएगा तभी प्रॉब्लम है। हालेलुया, समझ में आया बात है? ऐसे है, और भी होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं है बाहर के लोगों से, और भी होगा। तो गलत रिलेशनशिप, गलत एप्लीकेशन, गलत दोस्त, गलत रॉन्ग रिलेशनशिप है ना। यहाँ पे हेरोदिया के साथ हेरोदा का रिलेशनशिप है, भाई का पत्नी के साथ रिश्ता। आमेन। मिराकल्स, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम तुम्हारे जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया, आइए आंख बंद करता है। हालेलुया, परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आने वाला हर एक सेशन आशीषित होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अद्भुत चमत्कार के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन।